पापा पागल। पापा मैं बहुत परेशान हूँ पापा, मैं क्या करूँ? कभी राधिका मुझे परेशान करते, कभी राधिका की मम्मी इतने दिन। और आप अब भी बोल रहे हो। ये हो क्या रहा है तो बता मेरी बेटी के साथ। पापा समर की कोई गलती नहीं है पापा, समर की गलती नहीं है। नहीं समर की गलती नहीं है, इतना बोल गई वो लेडीज, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो पापा हम लोग खुद परेशान हैं। उसकी राधिका की माँ की बात कर रही है। हाँ सो गाइस आप सबको तो पता है राधिका की मम्मी आई हुई है घर पे और उन्होंने इतना परेशान कर रखा है मुझे, पूरे घर वालों को पूछो मत। मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है, कभी कोई ड्रामे करती, कभी कोई ड्रामे करती है, हर चीज़ में बोलते तू यहाँ पे नहीं रहेगी। और मेरे बच्चों को मारने की बार बार धमकी देते कि इस बच्चे को मरवा, राधिका यहाँ पे रहेगी। गाइस मुझे समझ नहीं आता इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा है कि मैं इस बारे में पापा से बात करूं क्योंकि समर के भी ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है। मेरी मम्मी भी, मतलब मेरी मम्मी से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, समर की जो मम्मी है, और मेरे ऊपर ये लोग इतना चढ़े हुए हैं पूछो मत। कभी राधिका के पापा, कभी राधिका, अब तो राधिका की मम्मी यहाँ पे आई हुई है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने पापा को बुलाया, मैं पापा से सारी बात करूँगी इस बारे में, पापा ही कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, वरना ये तो हमें हमेशा ही परेशान करती रहेंगी। A few moments later. पापा पागल। पापा मैं बहुत परेशान हूँ पापा, मैं क्या करूँ? कभी राधिका मुझे परेशान करते, कभी राधिका की मम्मी इतने दिनों से हमारे घर पे आई हुई है, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, पता है आपको? बोलने इस बच्चे को। समर क्या कर रहा है? पापा समर में खुद मजबूर है, क्या बताऊँ मैं आपको। अब इतना टॉर्चर कर रखा है इन लोगों ने। पापा वो कब तक करेगा? वो बोलता है, वो तो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, और यहाँ तक कि मेरी सास भी मेरे लिए खड़ी है, बट कोई क्या करूँ? आपको तो पता है राधिका के घर वाले कैसे हैं। अब ये एक हिसाब से तेरा घर हो गया, अब इसमें मैं कितना इंटरफेयर करूँ? मैं आया, उसको समझाया भी था मैंने, राधिका की मम्मी को भी समझाया था। पापा वो नहीं समझने वाले, वो कोई भी नहीं समझने वाला। तो फिर बता क्या इलाज है इसका? पापा कुछ तो करो आप, मैं ऐसे नहीं रह सकती बिल्कुल भी। बता कैसे, तू कहेगी बेटा वैसा कर लेंगे, बता कैसे करें? पापा मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे, मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो तो टाइम कोड समर है मेरे साथ और मेरी सास है मेरे साथ, वरना तो ये लोग क्या करें बेटा। और उसकी मम्मी भी तो ये सपोर्ट कर रही पूरा। अब बता इससे पापा हर छोटी छोटी चीज पे, जैसे राधिका लड़ती है ना, हर छोटी छोटी चीज पे वैसे ही लड़ रही है, बताओ मैं क्या करूँ? अरे लेडीजों का काम ही लड़ना होता है बेटा, इनको लड़ने दे। पापा हर छोटी छोटी चीज पे नजायज बच्चा, नजायज बच्चा। अरे बोलने दे इनको, जब पता है ना समर ने अपना रखा है तुझे, किसका बच्चा है तुझे भी पता है, समर को भी पता है, और फैमिली पापा तो कब तक सुनूंगी? अलग से फैमिली बनेगी ना। सुनने मेरी बात सुन, सुनना पड़ेगा तुझे, माइंड मत कर, बच्चे पे असर पड़ेगा बेटा, नुकसान होगा तेरे को, बच्चे को भी तकलीफ होएगी, ठीक है? तो लड़ाई झगड़ा होने दे, तो अपने माइंड में मत ले, डिप्रेशन बिल्कुल मत ले, किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना ले। कोई बात हो मुझे बता, मेरे से बात कर ले, अपना फ़ोन पे बात कर सकती है तुम, मतलब बेटा टेंशन नहीं लेनी तूने। इनका काम क्या है? लेडीज़ का काम है लड़े झगड़े, थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठे होकर बोलने लग जाते हैं लोग, ठीक है बेटा? इनकी कोई बात नहीं है। तो इसके चक्कर में कहीं तो अपना और बच्चे का दोनों की तबीयत ना खराब कर दी। पापा मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं खुद मैं परेशान हूँ यहाँ पे, कभी मुझे लोग बाहर निकालते, कभी कुछ करते, आप बताओ मैं कैसे खुश रहूंगी? तुम्हारा ये कर सकता हूँ, देखो कहीं ना कहीं और देख लेता हूँ तुम्हारे लिए, वहाँ रह लो, फिर यही हो सकता है। पापा समर तो मेरे साथ है, देखो समर वहाँ जाके बेटा रहना तो तुम नहीं है। देखो अब मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी ये आए दिन पापा मेरी सास से भी लड़ाई होती रहती है राधिका की मम्मी से। समर के घर में बनता है कि नहीं बनता? अब उसके साथ रहेगी तो उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है, तभी वो चिल्लाते हैं। जब भी कुछ ना कुछ टोटन करेंगे तो ये कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे। अगर तो यहाँ से चलेगी वो ये सोचेंगे कि हमारा कब्जा हो गया। अब एक मुसीबत थोड़ी ना मेरी जान को, मुझे हर तरीके से सोचना पड़ता है। अगर तो चलेगी वो तो यहाँ से निकलेंगे ही नहीं। उनको इतना देख रहे हैं कि भाई समर बाप बन गया है, उसका बच्चा होने वाला है, तो कम से कम अपनी बेटी का उसका फ्यूचर तो देखें कम से कम। उसको भी यहाँ ज़बरदस्ती बिठा रखा है, उसकी मम्मी भी रह रही है, मतलब समाज की नज़रों से भी देखो ना, सही नहीं है ये, कहाँ तक सही है? अब पापा समर पे कहाँ तक करे आप खुद बताओ। बेटा मैंने तो उसकी मम्मी को समझाया था, इस लड़की को मतलब कहीं बोलो मैं लड़का देख देता हूँ, इसकी पापा आप बीच में मत पड़ो, आप ये सब मत करो उसके पापा की तरह, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। वो जैसा कर रहा करने दो उनको। मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, मत करो, आप छोड़ो, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। आप पढ़ो ही मत, आप इन लोगों से मतलब ही मत रखो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि देखो जैसे तू मेरी बेटी है वो भी बेटी है, मत समझो आप बेटी भी मत समझो। जब आपकी लड़की के साथ उन्होंने इतना गलत किया है तो आप क्यों समझ रहे हो बेटी? मेरी बात सुन,
आदमी अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। पापा अगर नेचर वो की खराब है बात तो हम नहीं थोड़ा है। खराब हो पापा जाएंगे। मुझे पता है, बट आप कितना भी सही कर लो वो लोग उल्टा ही समझेंगे। अब मुझे देखो पता है आपके लिए बेटा, क्या क्या बोला है उन्होंने कि तेरे पापा ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। बोलने दे इन्हों को, इनका नेचर इनके साथ है। अब समर को भी तो महसूस हो रहा है, उसने देखा हमारी लाख लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ समर के साथ में, कुछ भी हुआ, उसको जेल भेजा, कभी कुछ धमकी दी, डरावा दिया मैंने, कभी भेजा तो नहीं कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट। वही चीज़ तो समर इन्होंने को इतना लग रही मतलब है। उसको जेल के तक भेज दिया, बता तो और कैसे करे। तो पापा वही चीज़ तो समर को लग रही है ना, जब भी तो उसको आज फील हो रहा है हर चीज़ का। अब देख बेटा, मैं भी मजबूर हूँ अपनी जगह पे। अब मैं तो समझा ही सकता हूँ, समर को समझा दूंगा। बट पापा आप इन बाकी लोगों ये से है कि दूर देखो रहो, बेटा, आप इनका अच्छा बुरा अगर कुछ तू- करो ही मत। अगर- को पता नहीं है राधिका की मम्मी इतना कुछ बोलती है, उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने क्या बोला इस बोला? बच्चे को तू गिरा, मुझे नहीं पता, राधिका रहेगी, राधिका का घर है, ये वही बसेगी यहाँ पे। इतनी गंदी सोच है इनकी। पापा हैं? ऐसे ऐसे इतना उल्टा सीधा बोला है उन्होंने मुझे, और आप अब भी बोल रहे हो। रास्ते ये हो क्या रहा है तो बता मेरी बेटी के साथ पापा में। समर की नहीं, कोई गलती ये नहीं है बता, हो क्या पापा, रहा है? समर की नहीं, गलती ही बात नहीं तो है। आप सुनो नहीं, ना। पहले पूरी समर की बात गलती सुनो। नहीं है, इतना बोल गई वो लेडीज, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो पापा हम लोग खुद परेशान हैं। समर- उसकी राधिका की माँ की बात कर रही है। हाँ, वो मैं भी वही बोल रहा इतना हूँ। बोल गई, उसकी- मेरी मम्मी को वो उल्टा भी- सीधा बोलती वो है, भी एक उसको- औरत है, कैसी मतलब औरत मुझे है? तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे घर में ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अरे मैं कैसे निकाल, कब्जा करके 1000 बार बैठे बोल दिया हैं, चलो रह रहा है आदमी, शांति से रहे तो लो। तो मैं तो गुनगुन के सपोर्ट में ही रहता हूँ। आप पूछ लो गुनगुन से, या मैं ऐसा थोड़ी होने दूंगा कि वो जो अरे बोल रही है बच्चा मेरे गिरा को दे वो और तो दिख रहा है, गिरवा लेकिन दूंगा। उसकी बोलने की इतनी हिम्मत कैसे हुई है? जो बच्चा अभी तक आया नहीं है उसके बारे में इतने गलत विचार हैं उसके, क्या मतलब है? क्यों, किसी पे वजह नहीं है बच्चा? तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, ये बच्चा मैं पालूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं उनको थोड़ी बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या मैं किया? उनसे पैसा थोड़ी नहीं, मांग रहा हूँ। किया क्या उन्होंने? साला जेल में भेज दिया, इसको लड़की को भी परेशान कर दिया, मतलब और घर में भी नहीं रहने देंगे अब हमारे को। भाई मैं तो तेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, तुम छोड़ो अपना ये घर और मैं पापा ये तुम्हें क्या- मेरे साथ आ जाओ। मतलब मैं पापा- अपना घर छोड़ दूँ और इनके हवाले कर दूँ। मम्मी को भी इनके अकेले हवाले नहीं यार, छोड़ यार सकते। जीना हराम कर रहे हैं बच्चे का, क्या पापा करूं? मम्मी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते ना, इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम इतना अरे सा बेटा, भी। मैं तो तेरे मम्मी से सामने ये लोग सारी बात मेरी करी है मम्मी इससे। से ऐसा ये लड़ती है एकदम, मैं क्या बताऊँ, मतलब अकेला नहीं छोड़ सकते ना मम्मी मैं को भी नहीं यहाँ रहूंगा तो पे। पता अरे चला या मैं तो नहीं मम्मी चाहता, सुसाइड कर लेगी या मम्मी के साथ ये कुछ कर देगी। ऐसी बात ना बोल यार, ऐसा टाइम ना आए कभी भी ज़िंदगी में। बाकी ये है कि मैं ज़्यादा मम्मी को भी साथ ले लो तुम भाई। अब देखो ऐसे बच्चे पे भी तो फर्क पड़ता है। नहीं ये तो आपका मतलब कहना ठीक है, उनकी से- बच्चे की एक बार ना इन लोगों से पहले बात करता हूँ कि इसकी इनको मम्मी चाहती किसी- क्या है। देख किसी तरीके से प्यार से समझाओ। वैसे उस दिन मैंने भी समझाया है इनको, देखो आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, अब जो होना था सो हो मैं भी गया तो यही यार, बोल रहा हूँ कि जो हो होना गया था हो गया है। अब- अब दुनिया में लड़कों की कमी तो है नहीं, हजारों लड़के हैं, कहीं भी ये शादी करवा सकते हैं। मैंने भी राधिका यही का। बात बोली थी इनको कि बच्चे का उसका फ्यूचर तो खराब ना हाँ। करो। जैसे इन्होंने देख मेरी बेटी के बारे में सोचा, हम भी इनकी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। कोई दुश्मन नहीं है यार, मैं तो बच्चे यहाँ तक बच्चे बोल सब रहा हूँ बराबर कि हैं। राधिका को मैं खर्चा देने को तैयार हूँ, अलग घर लेके देने को तैयार हूँ, फिर भी इनके दिमाग में नहीं आ रहा है नहीं तू इसको घर से निकाल, इस बच्चे को गिरवा। मैं बोला ये समाधान नहीं ये है ना, कोई लॉजिक थोड़ी या ना फिर है। मैं यहीं बैठी रहूंगी लड़ती रहूंगी। मैं बोला ये भी समाधान नहीं है। ये सबसे बुरी बात पता क्या, देखो एक औरत को नहीं समझ रही है। सही एक बात हिसाब से। है। कम से कम एक औरत को दूसरी औरत का दर्द तो समझना चाहिए भाई। आदमी तो प्रेग्नेंट होता नहीं है, औरत होती है। औरत को औरत की फीलिंग नहीं है, कमाल कैसी माँ है इसकी और एक कैसी फीलिंग। कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं गुनगुन का ख्याल रख रहा हूँ। आपको नहीं मेरी बेटी को देख भाई, कोई तकलीफ नहीं होनी कुछ चाहिए। नहीं होगा, मैं ठीक है? गारंटी ले रहा हूँ, जिम्मेदारी तू लो, आप बेटा बेफिक्र होके मुझे जाओ। तू मुझे फोन कर हर बात पापा को मत बताया करो, कोई अरे दिक्कत हो बेटा मुझे से मेरी बात कर सुन, लिया। अंदर ही अंदर ये वजन लेगी वो मैं भी समझ गलत रहा है, हूँ। बच्चे पे फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं समझ मेरे को बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तू मुझे बताइए बेटा कोई दिक्कत हो, ठीक है? कोई नहीं, मैं ख्याल रखूंगा। चल ठीक है, इसका ध्यान रखियो। हाँ क्या हो गया, तुम क्यों पापा को टेंशन देती हो इतना बुला करके? समर बताना जरूरी है। अब वो गुस्सा कर रहे थे, फिर कहीं राधिका की मम्मी से तो न लड़ मैंने जाए जा तो करके। नहीं समर ऐसा कुछ नहीं कुछ दिन होगा। की प्रॉब्लम है, जब बेबी आ जाएगा ना सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, सब नॉर्मल हो जाएगा। अब बेबी अंदर, अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही, आ नहीं जाएगा तो होगा क्या ना, होगा? भरोसा रखो ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लो, अब चलो।